अदा किया है। कान खोल कर सुनो, ये सारी नेमतें लेके अपना जिक्र करने वाले, अपने पाप का जिक्र करने वाले, जमीन पे ज्यादा उड़ने वाले, अपने हाथों और पैरों को ज्यादा फड़फड़ाने वाले, इतराने की जरूरत नहीं है। खुदा देना भी जानता है और आसानी से लेना भी जानता है। अल्लाह जिसे चाहता है जलीलो ख्वार बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है कौम का ताजदार बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कानी इकबाल साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझने क्या किया है जिंदगी में? कभी सोचा? दुकान बना ली, घमंडी बन गए। मकान बना लिया, घमंडी बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती तुम्हें? गैरत नहीं आती तुम्हें? ये आवारा बेटे, कभी नजर डाली है तूने? तेरा बेटा रात के 12-12 बजे तक कहाँ बैठता है? कभी नजर डाली है? बेटी कॉलेज गई, 8 बजे घर से निकली, 3 बजे वापस आती है, 20-20 हजार के मोबाइल लेके घूम रही है। कभी बेटी का मोबाइल चेक किया है तूने कि किससे चैटिंग करती है, किससे बात करती है? दीवारों से लग लग के तेरा बेटा रातों को 12 बजे किससे बातें करता है? जब तेरी इज्जत का जनाजा निकलता है तो कहते हो बेटी के हुस्न को नजर लग गई। जब बेटा दूसरे की बेटी को लेके जाता है तो कहते हो बेटे की जवानी को नजर लग गई। कान खोल कर सुन, जवानी को नजर नहीं लगी है। तेरा घमंड तुझे लेके डूब गया, तेरा तकब्बुर तुझे लेके डूब गया, तेरी अना तुझे लेके डूब गई, तेरी गलत जिंदगी तुझे जलील करके चली गई। अगर चाहते हो इज्जत की जिंदगी मिले तो ऊपर मत थूक, जमीन पे झांक के जी ले। जो जमीन पे सर झुका के चलते हैं अल्लाह उसे इतना ऊंचा कर देता है, ज़बान मिलकर फिर उसे नीचा नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा इतराने की और ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। खुदा ने जान दी है, खुदा के शुक्रिया के मस्जिद में आके सजदे कर ले। माँ बाप सलामत हैं, खुदा की शुक्रिया के सजदे कर ले। औलाद सलामत है, खुदा के शुक्रिया के सजदे कर ले। तो वक्त का खाना मिलता है, खुदा के शुक्रिया के सजदे कर ले। और अगर खुदा पाक ने खूबसूरत और हसीन बीबी दी है उसके शुक्रिया के सजदे कर ले। रब ने मकान दिया है उसके शुक्रिया के सजदे कर ले। सुकून और इत्मीनान की जिंदगी गुजर रही है उसके शुक्रिया के सजदे कर ले। सुबह को नाश्ता मिलता तुम्हें, फजर नहीं पढ़ते, नाश्ता जोहर नहीं पढ़ते, खाना असर नहीं पढ़ते, फिर दोपहर की चाय मगरिब नहीं पढ़ते, फिर खाना ईशा नहीं पढ़ते, रात को सुकून की नींद फजर नहीं पढ़ते, फिर सुबह नाश्ता। कभी सीने पे हाथ रख के देखा है तूने? क्या तेरे बाप ने दिया है खाना? तेरे बाप ने दिया है पानी? तेरे बाप ने दी है जिंदगी? क्या तेरे बाप का है ये सब कुछ? झांक सीने में। अब फिर आजा इस्लाम की चौखट पर तो इस्लाम तुझे बताएगा। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं तुझे जो सुबह को नाश्ते और दोपहर और रात को खाने आराम की नींद मिलती है इसमें अपना कमाल मत समझ। इमाम आजम कहते हैं कि तुम तो रात को खा के सुकून से बिस्तर पे सो जाते हो, मगर तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे गाँव में, तुम्हारे कस्बों में, तुम्हारे देहात में, तुम्हारे शहरों में, तुम्हारे इलाकों में, जिस जहत में तुम रहते हो उसी जहत में, जिस समत में तुम रहते हो उसी समत में कुछ ऐसे भी होते हैं जो रात को सोते नहीं है, मुसल्लों पे सर झुका के खुदा खुदा की लट लगाते हैं। उधर वो खुदा का जिक्र करते हैं और उधर खुदा तेरी और तेरी नस्लों के खाने का इंतजाम कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी। पता ये लगा ये जो खाना मिलता है ये किसी का सदका है। जोर से बोलो, किसी का है कि नहीं? और सबसे बड़ा जो दखल है इसमें वो हमारे नबी का है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अरे यार आपने देखा नहीं अभी 10 महीना पहले एक अजीब बीमारी
आज भी चल रही है, लोग बता रहे हैं, हमें नहीं मालूम है, मगर प्रैक्टिकल की सूरत में 10 महीने पहले तुमने देखा, जिससे पूछा हॉस्पिटल में क्या हुआ, कहा मौलाना साहब ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की, किसे कहते हैं ऑक्सीजन? हवा, सांस। एक दिन के लिए ऑक्सीजन की कमी हुई, नाक के जरिए सिलेंडर पी गए। एक एक आदमी 10-10, 15-15 सिलेंडर पी गया नाक के जरिए। ऑक्सीजन पी गए तुम, पेट तक ना फूले तुम्हारे, कुछ ना हुआ तुम्हें। एक दिन ऑक्सीजन न मिली, हॉस्पिटल में जाके 1 लाख रुपया खर्च करके आ गए। अगर मर गए तो मर गए, ठीक हो गए तो आज तक हॉस्पिटल में रोजाना सुबह सुबह जाके उसकी नर्सों, कंपाउंडरों, डॉक्टरों को सलाम करते हो, साहब शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छा किया तुमने, हमें ठीक कर दिया। मगर जिसने 5-50 साल तक फ्री में ऑक्सीजन पत्थरों पहाड़ों के बीच में से तुझे दिया, उस रब का कभी शुक्रिया अदा किया तूने? जिसने 80 साल तक तुझे ऑक्सीजन फ्री में दिया, उस रब का शुक्रिया अदा किया तूने? जिस नबी के सदके तू पल के आज इतना बड़ा हो गया, उस रसूल पर खड़े होके तूने दुरूद और सलाम पढ़ा है? कभी कभी नहीं सोचा तूने? इतने बड़े घमंडी हो गए हो तुम, इसलिए कि आज तुम्हारा दिमाग ये है, मौलाना साहब दुकान मेरी है, कमाता मैं हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, रक्षा मैं चलाता हूँ, ऑटो मैं चलाता हूँ, मजदूरी मैं करता हूँ, मेहनत करके पिलोटिंग करके हराम और हलाल करके मैं जमा करता हूं, मैं क्यों किसी को याद करूंगा? याद कर, कान खोल कर सुन ले, उड़ाता भी अल्लाह है और गिराता भी अल्लाह है, इसे कभी मत भूल। अगर तरक्की की है अपना कमाल मत समझ। अरे मियाँ एक साहब को ये कह रहे थे, मौलाना साहब आप तो मुसल्लों पे ही रह गए, साइंस बहुत आगे पहुंच गई। हमने कहा तू कितना उड़ गया तू बता। कहा मौलाना साहब साइंस इतनी आगे पहुंच गई, लोगों ने हेलीकॉप्टर बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। देखा, अरे मुरादाबाद की बहुत बड़ी शख्सियत, मुफक्किर कौम, माहिर उलूम जदीदा, जीनत मसनद इफ्ता, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहब क़िबला नईमी बरकाती मद्ददल्लाह नूरानी, पूरी इल्मी सलाहियतों के साथ मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा है। चेहरा देखें, अल्लाह हजरत की आमद की बरकतें हम सबको अता फरमाए, आमीन। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अब ऐसे ऐसे बुजुर्ग मिंबर शरीफ पर हैं, आप इनके चेहरों की ज़ियारत करें और मेरी तकरीर सुन लें। जरा झूम कर हाथ उठा के कह के दिखाओ सुभान अल्लाह, है ना। एक साहब मुझसे कहने लगे, मौलाना साहब आप तो बहुत पीछे रह गए, साइंस बहुत आगे चली गई। हमने कहा भाई कितनी आगे चली गई जरा बताओ ना। कहा मौलाना साहब देखते नहीं हो, इंसान ने साइंस के जरिए हेलीकॉप्टर बना लिया, फ्लाइट बना लिया, हवाई जहाज बना लिया, आसमानों में परवास करता है। हमने कहा अच्छा, जब अना की इस मंजिल पे पहुंचा, तकब्बुर की इस मंजिल पे पहुंचा, घमंड की इस मंजिल पे पहुंचा, तो जानते हो अंजाम क्या हुआ? एक दिन ऐसा भी हुआ, आसमानों के किनारे पर उड़ने वाला हवाई जहाज हरकत करने लगा। अल्लाह ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया कि इसे हवाओं में परवास करा के उड़ा के अपना कमाल बताता था ना। ये मेरे दिमाग का काम, ये मेरी अक्लमंदी, ये मेरी सोच, ये मेरी बुलंदी। रब ने पुकार के कहा, रब की मशीकत बोली, सुन अगर इसे उड़ाया है तूने तो इस उड़ते हुए जहाज को हम जमीन पर गिरा रहे हैं, हिम्मत है तो रोक कर दिखा दे। आज तक कोई इंजीनियर ऐसा पैदा हुआ ही नहीं जो गिरते हुए जहाज को रोक सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये लगा, तरक्की करते हो खुदा का शुक्र अदा करो, खाते हो खुदा का शुक्र अदा करो, उड़ते हो खुदा का शुक्र अदा करो। और दूसरी बात, कितने ही बड़े बन जाओ जी, अपना वक्त कभी मत भूलो। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। हाँ, ये बताए दे रहा हूं, आज का हाल ये है, जहां थोड़े से बड़े हुए गाल भूल जा आदमी के। अरे मियाँ बातें नहीं लगन देता, थोड़ा सा खाल मोटी हुई, चंद सिक्के कमा लिए, अब किसी की बात नहीं लगन देते।
अब तो नेताजी भी खुद ही हैं, मंत्री भी खुद ही हैं, एमएलए भी खुद ही हैं, सब कुछ खुद बन गए। अब ना बाप का अदब, ना दादा का, ना पड़ोसी का, ना अपने बस्ती के सफेद दाढ़ी वाले का। इस्लाम क्या है? हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं, अगर रास्ते में ईमान वाला कोई सफेद दाढ़ी वाला मिले उसे झुक के सलाम कर, खुदा उस सलाम की बरकत से तुझे वो इज्जत देगा। दुनिया अगर तेरी इज्जत को हथेली पर रख के तुझे जलील करना भी चाहे तो वो खुद तो जलील हो सकती है, मगर वो दुनिया तुझे जलील नहीं कर सकती। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह। है कहा आज तो थोड़े से सिक्के कमाए तुमने, आप अपने आप को बड़ा समझते हैं। ना उस्ताद का अदब, ना बाप का अदब, ना दादा का अदब, ना पड़ोसी का अदब, ना रिश्तेदार का अदब। कान खोल कर सुनो, दौलतदार होना कमाल नहीं है। बेशक हाँ सुन लो कान खोल के, ये उलमा बैठे, जुमला दे रहा हूँ, सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाओ। मालदार होना, ओहदेदार होना, बड़ा होना कमाल नहीं है, मोहम्मद मुस्तफा का वफादार होना कमाल है। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह बेशक बेशक। पैसा दुनिया कमा लेती है, पैसा कमाना कमाल नहीं है, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम होना कमाल है। अगर अपने लिए जियोगे, पैसे के चक्कर में पड़ोगे तो मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। समझ गए आप? खत्म हो जाओगे, खत्म, कोई याद करने वाला नहीं होगा। और तारीख पढ़ के देख लो, जो अपने लिए जिए थे, जो दुनिया के लिए जिए थे, जिन्होंने दुनिया अपने तहलो दिमाग में भरी थी, अपने पेट में भरी थी, जिन्होंने दुनिया को सब कुछ समझ लिया था, वो हामान मिट गया, नमरूद मिट गया, हारून मिट गया, कारून मिट गया, शद्दाद मिट गया। जितने आए थे खत्म हो गए, सल्तनत मिट गई, हुकूमत मिट गई, बादशाहत मिट गई, मकीनात मिट गए, महिलात मिट गए, उनके सब तक तो ताज मिट गए, यहाँ तक कि जहाँ दफन थे उनकी कब्रों के निशान मिट गए। अगर दो चार कब्रें हैं भी तो आज भी कुत्ते उनकी कब्रों पे टांग उठा कर पेशाब करते हैं। ढेला मारने वाला नसीब नहीं होता, मगर जो दूसरों के लिए आए थे, जो खुदा रसूल के लिए आए थे, जो खुदा के दीन के लिए आए थे, जिन्होंने मुस्तफा के दीन को सब कुछ समझा था, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निसामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखदूम सिमला आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो फजलुल्लाह आज भी जिंदा है, वो जमालुल्लाह आज भी जिंदा है, वो वारिस पाक आज भी जिंदा है, वो बदीउद्दीन आज भी जिंदा है, वो शाजी मियां आज भी जिंदा है, वो मुजाहिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो हाफिज मिल्लत आज भी जिंदा है, वो बुरहान मिल्लत आज भी जिंदा है, वो शाह विलायत आज भी जिंदा है, वो मुरादाबाद के सदरुल नफाजिल आज भी जिंदा है, बरेली के आला हजरत आज भी जिंदा है, हुज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, मुफ्ती आदम आज भी जिंदा है, खालिद मिल्लत आज भी जिंदा है, सदरुल उलमा आज भी जिंदा है, अमीर शरीयत आज भी जिंदा है, मेरा पीर ताजुश शरीया आज भी जिंदा है। तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। कारी इकबाल हुसैन साहब क़िबला, अपने लिए जियोगे मर जाओगे, मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे। दूसरों के लिए जियोगे मर के भी जिंदे हो जाओगे। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। 1500 साल हो गए अबू बकर सिद्दीक को दफन हुए। कितने? 1500। जोर से बोलो। हाँ 1500 साल हो गए। कल को जुमा है, मस्जिद में आओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, खुशबुएं लगाओगे, वुजू करके जब मस्जिदों में आओगे, किस लिए? जुमा पढ़ने। किस लिए? जोर से बोलो, किस लिए? कितनी रकात? 2 रकात जुमे की अदा करने मस्जिदों में आओगे। जैसी मस्जिदों में बैठोगे जल्दी करोगे, चलो जुमा पढ़े, जुमा पढ़े, जुमा पढ़े, खुशबुओं में बसे हैं, कपड़े पहने हैं, वुजू किए हैं, आओगे काफी तादाद में, मगर आओ आकर खुदा की 2 रकात जुमे की नमाज अदा नहीं करोगे। रब की मशीयत ये होगी, अदब से बैठ जाओ, एहतराम से बैठ जाओ, ताजीम के साथ बैठ जाओ, गर्दन झुका के बैठ जाओ। जुमे की नमाज बाद में पढ़ना, पहले मेरे अबू बकर
बकर का खुतबा सुन ले, पहले मेरे उमर का खुतबा सुन ले, पहले मेरे उस्मान का खुतबा सुन ले, पहले मेरे अली का खुतबा सुन ले, पहले मेरे हसन हुसैन का खुतबा सुन ले, पहले मेरे हबीब की बेटी का खुतबा सुन ले। तेरे सजदे बाद में कबूल होंगे, पहले मेरे अबू बकर का जिक्र सुना जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह बहुत खूब।